21वीं सदी में बैलगाड़ी की सवारी। राजस्थान में भी ऊँटों के दिन लौट आए हैं। महंगी गाड़ी में चलने वाले कांग्रेस नेता जीतू पटवारी साइकिल पर सवार हो गए। प्रधानमंत्री ने गांव-गांव तक गरीबों को फ्री में गैस कनेक्शन और चूल्हा दे दिया, लेकिन शहरों की रसोई में गैस चूल्हे के बजाय चूल्हे पर खाना पक रहा है। आखिर ऐसा क्यों? जब देश को 21वीं सदी में दुनिया के साथ कदमताल करना चाहिए, तो लोग सड़कों पर निकलकर 19वीं सदी की याद दिला रहे हैं। आखिर क्यों देश में स्कूटर और बाइक के बजाय बेजुबान जानवरों की सवारी निकाली जा रही है? तो जनाब, इसके पीछे है महंगा तेल और सियासी खेल। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर निशाना साध रहा है। दिल्ली से लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश हो या फिर दक्षिण भारत के राज्य, कांग्रेस बढ़ती महंगाई और डीजल पेट्रोल के बढ़ते दाम के खिलाफ हल्ला बोल रही है। कांग्रेस ने पूरे देश में आधे दिन का बंद बुलाया था, जिसका असर भी दिखा। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विरोध के लिए ऊंटों से लेकर बैलगाड़ी की सवारी निकाली, तो कांग्रेस नेता जीतू पटवारी खुद ही विरोध जताने के लिए साइकिल यात्रा पर निकल दिए। अब तेल देखो और तेल की धार देखो, क्योंकि तेल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। पेट्रोल ने तो देश के कई शहरों में शतक लगा दिया है। मध्य प्रदेश के सतना में तेल ने सैकड़ा पार कर दिया है। रीवा में भी यही हाल है। यहां भी तेल की कीमत 3 अंकों में पहुंच गई है। तो राजस्थान के श्रीगंगानगर में भी तेल की कीमत ने शतक लगा दिया है। आप शहरों के नाम गिनते जाएं, आपकी गिनती कम हो जाएगी, लेकिन तेल की कीमत की धार कम नहीं होगी, बल्कि वो तो लगातार 12 दिन से बढ़ती ही जा रही है। और यही वजह है कि अब कांग्रेस तेल की कीमतों को लेकर सड़क पर है। हंगामा और ड्रामा एमपी में भी खूब हुआ। भोपाल में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस नेता सड़कों पर उतरे, बाजार बंद कराया और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी प्रदर्शन में शामिल हुए। कार्यकर्ताओं के साथ ज्ञापन देकर दिग्विजय ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। एक पैसा भी टैक्स कॉर्पोरेट सेक्टर पे बढ़ाया है या अमीर आदमी पे बढ़ाया है, उनके लिए पेट्रोल डीजल महंगा हो जाए या कुकिंग गैस महंगा हो जाए, उनको क्या फर्क पड़ रहा है? इंदौर में कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने साइकिल चलाई और तेल के महंगे होते दामों पर अपना विरोध जताया। महंगाई की मार सियासत पर भारी है, तो वहीं तेल की कीमतों में लगातार 12वें दिन उछाल जारी है। डीजल और पेट्रोल की कीमत को लेकर सियासत अपनी जगह है, लेकिन बढ़ती महंगाई ने आम लोगों का बजट बिगाड़ दिया है। लोगों की माने तो बाइक में तेल भराना काफी मुश्किल होता जा रहा है। तो लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी जारी है। दिल्ली में आज पेट्रोल का दाम 90 रुपए 58 पैसे हो गया है। 39 पैसे की बढ़ोतरी है और इसका सीधा असर उन लोगों पर पड़ा है जो रोजमर्रा के काम से ऑफिस जाते हैं। उनके लिए निश्चित तौर पर लगातार जो 14 दिन बढ़ोतरी हो रही है, उससे उनकी जेब पर भारी पड़ रही है। सर घर चलाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा सर थोड़ा खाना पीने में कम करना पड़ेगा, यही बात है, बस और क्या है सर। आप बता रहे थे कि आपकी तनख्वाह सर 12,000 रुपये है, उसके बाद 100 रुपये लीटर पेट्रोल डलवाएंगे, ये पूरा महीने का खर्चा 3,000 तो ये होगा सर। लेकिन हमने क्या है, हमने तो ऑफिस जाना ही है, जाना है तो तेल भरवाना पड़ेगा। मार्केट का काम है, मार्केटिंग का काम है, ये जाना पड़ेगा। लेकिन जेब पर भारी तो लग रहा है। नहीं, जेब पे तो बिल्कुल भारी है। तो जाहिर तौर पर आपको ये लगेगा, हालांकि सरकार का ये कहना है कि चूंकि अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ रही हैं, इसलिए पेट्रोल और डीजल की कीमत में उछाल सामने नजर आ रहा है। सरकार इसमें कुछ कर नहीं सकती। पिछले 50 दिनों में पेट्रोल के दाम 8 रुपए से ज्यादा बढ़ गए हैं। तेल के बढ़ते दामों से महंगाई नए रिकॉर्ड बना रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसे रोकने के लिए
सरकारें कोई कड़े कदम नहीं उठा रही। तो लगातार बढ़ती कीमतों का अब विरोध भी देखने को मिल रहा है, लोगों में नाराजगी भी है। हालांकि जगह जगह जो प्रदर्शन देखने को मिले वो कांग्रेस के देखने को मिले। आइए आपको जरा कुछ ग्राफिक्स, कुछ आंकड़े बताते हैं। हालांकि अगर फरवरी की बात की जाए तो सिर्फ फरवरी में 20 तारीख तक ही 14 बार रेट बढ़ गए हैं। अगर बात हम दिल्ली की करें तो पेट्रोल 90 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है, तो डीजल की कीमत 80 रुपए 97 पैसे प्रति लीटर की हो चुकी है। अब बात अगर आर्थिक राजधानी मुंबई की जाए तो यहां पर 100 रुपए प्रति लीटर से बस थोड़ी सी ही दूर है, सिर्फ 97 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल यहां पर बिक रहा है और 88 रुपए 6 पैसे डीजल की कीमत यहां पर है। अब चेन्नई की बात करते हैं, यहां पर 92 रुपए 59 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत हो चुकी है, तो डीजल की 85 रुपए 98 पैसे प्रति लीटर यहां पर डीजल बिक रहा है। इसके अलावा कोलकाता में 91 रुपए 78 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत है, तो 84 रुपए 56 पैसे डीजल की कीमत कोलकाता में है। ये हम प्रमुख शहरों के आपको रेट बता रहे हैं। भोपाल में 98 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल बिक रहा है, तो डीजल 89 रुपए 23 पैसे। और आपको ये भी बताते चले कि लगातार बढ़ोतरी हो रही है, यही वजह है कि लोगों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। बेंगलुरु में 93 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत है, तो डीजल 85 रुपए 84 पैसे यहाँ पर इस कीमत के साथ में। पेट्रोल में आग लगी है तो डीजल के दाम बढ़ने से किसान परेशान हैं। तो रसोई गैस की कीमतों में भी लगातार इजाफा हो रहा है। कांग्रेस का यह प्रदर्शन केवल डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ नहीं था, बल्कि बढ़ती महंगाई के खिलाफ भी हल्ला बोल था। लिहाजा दिल्ली में यूथ कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। यहां कार्यकर्ता सिलेंडर से भरी गाड़ी लेकर पहुंच गए। प्रदर्शन के दौरान यहां जमकर हंगामा मचा, जब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की पुलिस से कहा सुनी हुई और सिलेंडर से भरी गाड़ी को सड़क पर गिरा दिया गया। दिल्ली में यूथ कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतरी, सड़क पर ही लकड़ी जलाकर चाय बनाई और महंगे तेल गैस को लेकर विरोध जताया। पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन भी काफी महंगा होता जा रहा है। यही गुजारिश है, ये अपने बढ़े हुए दाम वापस ले और हम लोगों को सुखी जीवन जीने दे। नौकरियां दे नहीं पा रहे हो, कम से कम हम घर में अपने परिवार के साथ 2 रोटी तो खा सके। भाजपा सरकार ने हमें ये नौबत ले आई है कि हम लोग सड़कों पे आ गए हैं और ये जो पुराने जमाने में हम लोग लकड़ी से काम किया करते थे वो नौबत ले आया है। लिहाजा सब्जियों और फलों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। न्यूज नेशन संवाददाता ने लखनऊ की एक मंडी का रुख किया और वहां जानना चाहा कि आखिर डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ने से सब्जियों के दाम में क्या असर है। पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों का असर अब सब्जी मंडी में भी दिखने लगा है। प्याज जो 50 रुपए किलो बिक रही थी वो अब 70 रुपए किलो बिक रही है। जो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट है, तेल की कीमतें बढ़ने की वजह से उनमें बढ़ोतरी हो गई है। और मंडी में जैसे प्याज बिक रहा था 40 में 45 में, अब 60 सीधे पहुंच गया है। तो यही ज़्यादातर महंगा है प्याज। 2-4 ग्राहकों से डेली हाया हो जाती है, तो उनसे समझाया जाता है कि सर महंगाई वहाँ से बढ़ती है कि हम लोग बढ़ाते हैं। तो सुना आपने, जिस प्याज के कुछ दिनों तक खरीदार नहीं मिल रहे थे, जिस प्याज का किसानों को उचित दाम तक नहीं मिल पा रहा था, जिस प्याज को किसानों ने सड़कों पर फेंकने में ही भलाई समझी थी, वही प्याज अब लोगों के आंसू निकाल रहा है। और इसके पीछे की वजह डीजल और पेट्रोल को बताया जा रहा है। और यही वजह है कि देश के अलग अलग हिस्सों में तेल के बढ़ते दामों को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। डीजल और पेट्रोल की कीमतों को लेकर कांग्रेस सड़कों पर उतरी है और लगातार जो बंद है वो करा रही है, क्योंकि कांग्रेस का ये कहना है कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में टैक्स और वेट लगाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं आम आदमी की पकड़ से काफ़ी ज़्यादा बाहर है। इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दुकानें हैं वो भी बंद की गई हैं। कांग्रेस सड़कों पर है और आज यहाँ पर तमाम जो पदाधिकारी हैं वो भी सड़कों पर नजर आ रहे हैं कांग्रेस के। शिवराज जी कभी साइकिल से जाया करते जाएंगे हम भी, और याद दिलाएंगे उनको 50 रुपए जब पेट्रोल था तब आप साइकिल से चलते थे और 100 रुपए तब हेलीकॉप्टर चल रहा है। विधानसभा में उठाएंगे ये वेट टैक्स मध्य प्रदेश में कम हो, जिससे डीजल पेट्रोल और रसोई गैस के भाव कम हो।
आखिर कांग्रेस क्यों प्रदर्शन कर रही है? क्यों बीजेपी सरकार के खिलाफ विपक्ष हमलावर है? क्या वाकई में डीजल पेट्रोल की कीमतें ज्यादा बढ़ रही हैं? तो इसे भी समझिए और खुद फैसला करिए। तो आइए अब तेल पर सियासी खेल को आंकड़ों के जरिए यहां पर आपको समझाते हैं कि किस तरह से ये जो पूरे आंकड़े हैं साल 2014 में थे। ये अप्रैल साल 2014। क्रूड ऑयल का जिक्र करें तो $108, वहीं पेट्रोल प्रति लीटर का जिक्र कर लेते हैं ₹71.51 ये प्रति लीटर उस वक्त में रहा। वहीं डीजल का जिक्र करें तो प्रति लीटर ₹57.28 तक देखिए ये इस वक्त आपके सामने है। आगे बढ़ते हैं 19 फरवरी 2021 का जिक्र कर लेते हैं, यानी आज का ये वक्त जब क्रूड ऑयल जो है वो $62.91 तक है। वहीं पर पेट्रोल प्रति लीटर का जिक्र करें तो $90.58 तक है। डीजल का जिक्र भी कर लेते हैं, प्रति लीटर देखिए $80.97 तक यहाँ पर मिला है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब क्रूड ऑयल पहले से सस्ता हुआ तो फिर तेल की कीमतों में क्यों इजाफा हो रहा है? तो इसे भी समझिए। आइए अब आपको बताते हैं कि एक्साइज ड्यूटी से मालामाल सरकार आखिर किस तरह से होती है। देखिए बहुत गौर से इसे समझिए। ₹1 बढ़ने से 13,000 से 14,000 करोड़ रुपए की सालाना कमाई यहां पर होती है एक साल के अंदर, जब महज सिर्फ ₹1 यहां पर बढ़ता है। वहीं साल 2011 से 12 का जिक्र कर लेते हैं, जब 68,000 करोड़ रुपए की कमाई यहां पर अर्थव्यवस्था को हुई, सरकार को हुई। और इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं यानी कि साल 2019 से 20 का जिक्र करते हैं तो 2,17,463 करोड़ रुपए की कमाई यहां पर एक्साइज ड्यूटी के बढ़ने से होती है, जो कि अर्थव्यवस्था में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसमें कोई दो राय नहीं। जाहिर है डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से सरकार का खजाना तो बढ़ रहा है, लेकिन इसका असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। अब आपको तेल का पूरा अर्थशास्त्र समझाते हैं कि कैसे सरकार के जरिए आप तक तेल पहुंचता है और तेल कैसे आप तक पहुंचते पहुंचते काफी महंगा हो जाता है। लेकिन आखिर पेट्रोल का अर्थशास्त्र क्या है, जरा वो समझिए। दरअसल सरकार जो है वो ₹32.17 पर ये पेट्रोल खरीदती है, तेल खरीदती है। दिल्ली के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। लेकिन जब ये बढ़ता है तो इसमें अलग अलग कई तरह के खर्चे जुड़ जाते हैं, जिसमें ढुलाई खर्च जो है वो 28 पैसे ऐड कर दिया जाता है। केंद्र की तरफ से जो एक्साइज ड्यूटी है वो ₹33.35 की होती है। इसके बाद में जब और आगे बढ़ता है तो जो डीलर है वो डीलर का कमीशन भी यहाँ पर 88 पैसे जुड़ता है। राज्य सरकार भी इसमें टैक्स जोड़ती है। जब ये राज्यों की तरफ पहुंचता है तो ₹20.91 का टैक्स जोड़ता है। यानी कि जो सरकार खरीदती है ₹32.17 का, वो आम जनता तक पहुंचते पहुंचते कई तरह के खर्च, कई तरह के टैक्स के साथ में वो पहुंचता है ₹90.98 का। ये हमने आपको दिल्ली के रेट बताए। लेकिन इसी तरह से अलग अलग राज्यों के हिसाब से भी जो टैक्स है उसके अनुसार राज्यों में अलग अलग कीमतों के अनुसार ये पेट्रोल और डीजल आप तक पहुंचता है। तो आपको तेल का अर्थशास्त्र समझ आ गया होगा और इसके जरिए हो रही सियासत भी समझ आ गई होगी। इसी को कहते हैं तेल देखिए और उसकी धार को देखिए। जिस तेल की कीमतों को लेकर कभी बीजेपी कांग्रेस की सरकार पर हमलावर हुआ करती थी, आज मौका कांग्रेस को मिला है तो वो भी हिसाब बराबर कर लेना चाहती है। लेकिन महंगाई की इस चक्की में अगर कोई पिस रहा है तो वो है सिर्फ आम जनता। टीम न्यूज़ नेशन।